एवरीवन, आज हम लोग कुछ एक्रोनिम्स के बारे में जानेंगे जिन एक्रोनिम्स को इंग्लिश में यूज़ किया जाता है बट उसकी फुल फॉर्म बहुत से लोगों को नहीं पता होती है कि उसका एग्जैक्ट फुल फॉर्म क्या है या उसका यूज़ कहाँ पर करना चाहिए, किस जगह पर करना चाहिए। तो उन्हीं एक्रोनिम्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो टॉप 5 एक्रोनिम्स के बारे में जानेंगे और एक्रोनिम्स क्या होते हैं इसके विषय में भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्रोनिम्स जब हम कहते हैं तो एक्रोनिम्स का हिंदी अर्थ होता है संक्षिप्त शब्द। संक्षिप्त का मतलब हो गया कि जब हम किसी लॉन्ग वर्ड को, अंग्रेजी के किसी लॉन्ग वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम एक्रोनिम्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप लिखें पीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर, या पोस्ट मेरिडियन, अगर आप घड़ी के समय की बात करेंगे तो ये पोस्ट मेरिडियन होता है, और अगर आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो ये प्राइम मिनिस्टर कहलाता है फुल फॉर्म में, बट हम शॉर्ट में इसको पीएम कहते हैं। तो ये पीएम वर्ड जो है एक्रोनिम्स कहलाएगा, मतलब संक्षिप्त शब्द कहलाएगा। अब ऐसे संक्षिप्त शब्द हम लोग कुछ जो यूज़ करते हैं बट वो उनके बारे में एक बड़ी मज़ेदार बात है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इसलिए आप पहले समझें कि वीडियो में जो भी एक्रोनिम्स बताए जा रहे हैं कि उनका हम यूज़ कहाँ करते हैं। तो एक बहुत ही मज़ेदार बात पता चलने वाली है बट वो वीडियो के लास्ट में पता चलेगी। तो अभी समझते हैं। सबसे पहला एक्रोनिम्स हमारा RSVP। इसे आपने इनविटेशन कार्ड के पीछे लिखा हुआ देखा होगा। जब किसी को इनवाइट किया जाता है किसी फंक्शन पार्टी के लिए या फिर किसी मैरिज फंक्शन के लिए, तो उसमें लास्ट में RSVP प्रिंट होता है। बट ये ज़्यादातर सभी कार्ड में नहीं होता है। जो लोग अंग्रेज़ी में प्रिंट कराते हैं या कुछ लोग ही इसको प्रिंट कराते हैं लास्ट में, तो RSVP लिखा होता है, जिसका फुल फॉर्म है, इसका अर्थ जो होता है फुल फॉर्म वो होता है रिपोंज सिल वियोस प्लेट। जो ये फ्रेंच एक्रोनिम्स है एक, यानी फ्रांस में बोला जाने वाला ये एक एक्रोनिम्स है, जिसका अंग्रेजी अर्थ अगर हम लोग देखें तो ये इसका अर्थ होता है रिस्पॉन्ड इफ़ यू प्लीज़, यदि संभव हो तो आप आना उचित समझें, यानी आने की कृपा करें, इस तरह से इसका अर्थ होता है। कहीं कहीं पर इस एक्रोनिम को हम लोग इस फॉर्म में भी यूज़ करते हैं कि रिजर्व फॉर वेरी स्पेशल पर्सन, बट ये बहुत ही रेयर यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ होता है रिस्पॉन्ड इफ़ यू प्लीज़। तो इसका यह अर्थ है जो RSVP के तौर पे हम लोग कार्ड के पीछे लिखा हुआ देखते हैं। तो ये एक फ्रेंच एक एक्रोनिम्स है जिसे हम लोग अपनी अंग्रेज़ी में यूज़ करते हैं। तो हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं वैसे भी उसमें काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग वर्ड के कई भाग से जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से कुछ ना कुछ वर्ड्स हम लेकर बोलते हैं। कुछ लैटिन वर्ड्स बोलते हैं, कुछ फ्रेंच वर्ड बोलते हैं, कुछ UK इंग्लिश का बोलते हैं, एंड कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम US इंग्लिश का बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो हैं हम मिक्स करके कहीं ना कहीं किसी न किसी लैंग्वेज में किसी न किसी स्टेटमेंट में बोलते रहते हैं। तो ये उसी का एक पार्ट है। तो पहला RSVP। एंड सेकंड एक्रोनिम्स है हमारा OK। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा बोला जाने वाला ये एक्रोनिम्स है जो हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं हर बात पे, ओके ओके इस तरह से कहते हैं। बट इसका एग्जैक्ट क्या मतलब है? एग्जैक्ट इसका मतलब है ओला करेक्ट। इसको जब भी यूज़ करते हैं तो ये अर्थ होता है इस बात का कि हम जो कहना चाहते हैं इसके भाई ये ठीक बोलना चाहते हैं, हिंदी में बोलते हैं ठीक है, इस तरह से ये बोलना चाहते हैं तो हम इसको ओके बोलते हैं अंग्रेज़ी में। बट ये एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड का एक्रोनिम है बनाया गया, जिसमें ओ यानी ओला से लिया गया है और करेक्ट ओके का करेक्ट लिया गया है करेक्ट से। तो ये दोनों मिलाकर ओ और के बनता है ओके, इस तरह से। बट इसके बहुत से और भी फुल फॉर्म्स यूज़ होती हैं जो चलन में हैं, जैसे कि ओला कॉला ये यूज़ किया जाता है, ओले कोरेक्ट ये भी यूज़ किया जाता है, एंड ऑब्जेक्शन किल्ड यह भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारे वर्ड्स भी इस फुल फॉर्म के तौर पे इसके जो है एक्सपेंडेशन के तौर पे एक्सपेंड किया जाता है इसका। तो बहुत से ऑब्रिविएशंस यानी इसका व्यापक रूप हम इन रूप में भी देखते हैं। तो ओके हमारा सेकंड वर्ड है। एंड नाउ द थर्ड एक्रोनिम्स रिप, जिसे बहुत ही ज़्यादा अब यूज़ किया जाता है RIP। जब कोई भी दुखद घटना होती है, और दुखद घटना में खास तौर पे सिर्फ एक ही घटना कि किसी प्रिय व्यक्ति के चले जाने पर, यानी दुनिया से जब वह विदा ले लेता है, तब हम उसके लिए बोलते हैं RIP रिप, जिसका अर्थ होता है रेस्ट इन पीस। यह वर्ड ज़्यादातर कैथोलिक्स में यूज़ किया जाता है, यानी कि अभी के टाइम में हम लोग इसे नहीं देखते, यूरोप वगैरह में देखेंगे तो ये जो ग्रेव्स होते थे यानी उनके जो कब्र होती थी, उन कैथोलिक कब्र के ऊपर इन वर्ड्स को लिखा रहता था और इस वर्ड को वहाँ यूज़ किया जाता था। एक्चुअली इट इज़ अ फ्रेज ऑफ द कॉमनली रिटन इन ऑन ग्रेव्स द कैथोलिक्स टू विश देम एटर्नल रेस्ट इन पीस व्हेन दे डाई। व्हेन एग्जैक्टली जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तब उनके एक तरीके से विदाई के लिए एक अच्छा वर्ड बोला जाता था, माना जाता था कि वो एटर्नल रेस्ट के लिए, हमेशा के लिए रेस्ट के लिए चले गए हैं, तो रेस्ट इन पीस, शांति में वो रहें, इस तरह की उम्मीद के लिए ये वर्ड लिखा जाता था। एंड एग्जैक्टली ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड अ रेस्ट इन पीस बिकॉज वी नो दैट द व्हेन पीपल डाई
इट्स लाइक देयर रेस्टिंग, कि हम लोग अक्सर करके सोचते हैं कि जब लोग की मृत्यु हो जाती है तो उनका ये रेस्टिंग प्लेस है, इसलिए हम लोग ये वर्ड यहाँ यूज़ करते हैं। बट ये अभी के टाइम में इंडिया में यूज़ होने लगा है काफ़ी ज़्यादा तौर पे। आप जब भी देखते हैं किसी कोई भी व्यक्ति जो है किसी की डेथ हो जाती है तो अक्सर करके RIP लिखा हुआ फोटो के नीचे आप देखेंगे, या किसी भी ग्रेव यानी कब्र के ऊपर भी लिखा हुआ है, इसे देखेंगे। तो ये हमारा थर्ड एक्रोनिम्स है। एंड द नेक्स्ट एक्रोनिम्स है हेलो। बहुत ही ज़्यादा यह भी यूज़ होने वाला है, फोनिक एक्रोनिम्स। जब हम किसी को फ़ोन करते हैं, फ़ोन पर कुछ बोलते हैं, तो हेलो वर्ड का हम यूज़ करते हैं बहुत ही ज़्यादा। बट आपको इसके बारे में एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ पता चलने वाली है, वो ये कि हेलो शब्द एग्जैक्टली कोई है ही नहीं। अभी तक हेलो शब्द हम जितना बोलते हैं, वास्तव में हेलो नाम का कोई शब्द है ही नहीं, यानी डिक्शनरी में किसी जगह पे इसको पुट अभी तक किया ही नहीं गया है किस तरह का वर्ड है। बट फिर भी इसे हम लोग यूज़ करते हैं। एंड इसका फुल फॉर्म क्या है कि हाई एनर्जी लेसर लाइट। तो यह फुल फॉर्म के तौर पे इसे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एक्चुअली में हाई एनर्जी लेसर लाइट अपॉर्चुनिटी के तौर पे। बट हम लोग जब फोनिक एक ग्रीटिंग्स लेते हैं, यानी किसी को फ़ोन पर हम जब बोलते हैं कि हमें आपसे मिलना है या बात करना है, तो हम वहाँ पे पहला वर्ड जो शुरुआत करते हैं हेलो बोलकर ही करते हैं। एग्जैक्टली ये क्या है, एग्जैक्टली इसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसे चूज़ किया था हेलो, फ़ोन पर किसी को ग्रीटिंग करने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ये वर्ड अपनी गर्लफ्रेंड के नाम के सरनेम को यूज़ करते हुए बनाया था। जैसे उनका गर्लफ्रेंड का नाम था मार्गरेट हेलो, तो उन्होंने लास्ट वर्ड ये हेलो इसका ले लिया और जो प्रचलन में काफ़ी टाइम तक हो गया। बट बहुत से लोग ये भी बताते हैं इनका मार्गरेट हेलो नाम की कोई गर्लफ्रेंड ना तो थी और ना ही एग्जिस्ट हुई कभी, यानी कभी ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन फिर भी इनके विषय में ये कहानी प्रचलित है। सबसे पहले इस वर्ड को थॉमस अल्वा एडिसन ने यूज़ किया था। एंड देन उसके बाद में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब फ़ोन का आविष्कार किया तो उन्होंने इस वर्ड को सबसे पहले यूज़ किया। एंड देन उसके बाद में फ़ोन पर ग्रीटिंग के लिए, किसी का स्वागत करने के लिए फर्स्ट वर्ड हेलो को चूज़ किया और वो इसको बोलने लगे। तो इस तरह से इसकी हेलो वर्ड की शुरुआत हुई और जो हम आज सबसे ज़्यादा इसे यूज करते हैं। एंड वन थिंग कि मार्गरेट हेलो इनके विषय में कोई कहानी ऐसी जो भी है यहाँ भी मौजूद है, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि ऐसी कोई इनकी गर्लफ्रेंड थी फर्दर। और वास्तव में इनकी जो वाइफ थी वो मेबल हबर्ड थी, जो 1922 में इनकी वाइफ बनी और इनकी लॉन्ग लाइफ इनके साथ में रही। तो ये इनकी कहानी है। और हेलो वर्ड्स हम लोग जैसे यूज़ करते हैं तो ये उसका एक्रोनिम्स ये है जो हम एग्जैक्टली यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट हमारा वर्ड है किस। अब ये वो किस नहीं है जो आप समझ रहे हैं, यहाँ पर इसका दूसरा अर्थ है जो एक शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है कीप इट सिंपल स्टूपिड। तो इस तरह से इसको हम लोग यूज करते हैं कि इसको सरल बनाओ मूर्ख, इस तरह से कोई बात को कहने के लिए किस बोलते हैं। एंड देन बहुत ही लोग फनी स्टाइल में इसको अपने अपने तरह से यूज़ करते हैं, बट इसको कहीं कहीं जगह पर इस तरह के फुल फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जैसे कीप इट सिंपल सिली, कीप शॉर्ट एंड सिंपल इस तरह पे यूज किया जाता है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल इस तरह से। एंड द नेक्स्ट वन यूज किया जाता है कि कीप इट स्मॉल एंड सिंपल। एंड ऑल्सो इसको इस तरह से भी जाना जाता है कि कीप इट सिंपल शोल्यर। तो बहुत से फुल फॉर्म है किसके जिन्हें अलग अलग जगह पर इस तरह से यूज़ किया जाता है। तो ये सारे एक्रोनिम्स हैं जो हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं। एंड स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आपको इन सब के विषय में एक बहुत ही मज़ेदार बात पता चलने वाली है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या मज़ेदार बात इनके विषय में है। जितने भी एक्रोनिम्स आपने यहाँ देखे हैं ये सारे ही डेड लैंग्वेज के एक्रोनिम्स हैं। दैट मीन्स कि ये एक्रोनिम्स अब जिस वर्ड से जहाँ से लिए गए हैं इनकी लैंग्वेज पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। लैटिन, फ्रेंच, ये जितना भी है, फ्रेंच हालांकि लैंग्वेज अभी भी है, बट ये जहाँ भी एक्रोनिम्स यूज़ होते थे ये ओल्ड इंग्लिश के एक्रोनिम्स है। बट हम आज भी इन एक्रोनिम्स को यूज़ करते हैं और आज भी इनका हम मतलब एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी हम वर्ड्स एक्रोनिम्स में यूज़ कर रहे हैं ये सब कहीं पे डिक्शनरी में एक आज की डेट में दर्ज नहीं है, और ये सारे के सारे ओल्ड फैशन वाले वर्ड्स हैं जिनको हम लोग आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं। तो हालांकि RSVP जो है रशिया में और फ्रांस में अभी भी ओल्ड फैशन में है, उसको बहुत ही रेयर यूज़ किया जाता है, केवल कब्र पे दिखाई देगा। और ओके वर्ड जो है बोस्टन में यूज़ होता था 1830 में, उसके बाद से इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया, अभी वहाँ पे नहीं बोला जाता है ये। एंड देन ऐसे ही रिप एंड हेलो वर्ड्स भी थे और किस भी थे। बट हम अंग्रेज़ी में जब इसको यूज़ करने लगे हैं, इंडिया में यूज़ करने लगे हैं, तो अभी रिसेंटली हमने कुछ वर्ड्स को शुरू किया है बोलना,